आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी विषय में एशिया का भूगोल, जिसके अंदर सब्जेक्ट है जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कृषि। एशिया की कृषि के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं 2022 की दृष्टि से पेपर के, उसके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो हम आज सोल्व करेंगे कृषि के। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बुक है, बुक में से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी नोट्स के ऊपर विश्वास न करें कि इस नोट्स में से हमारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि आप बुक्स पढ़ें, बुक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आगे तक काम आएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न बताए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिर से बता दूं, कृषि टॉपिक है हमारा, एशियाई कृषि, और उसके अंदर हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में जिन कृषि फसलों के उत्पादन का एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान है वे हैं, यानी कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसका या फिर फसल है जिसका उत्पादन में एशिया का सर्वप्रथम स्थान आता है, तो वो है जूट। याद रखिएगा, जूट। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। हमारे भारत में कृषि के लिए उपयोगी भूमि क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है, ये बात आपको भी पता होगी। उत्पादन की दृष्टि से एशिया का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, यानी कि उत्पादन, यानी कि जिस चीज़ की पैदावार सबसे ज़्यादा की जाती है वो एशिया की सबसे खाद्य या फिर महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो है चावल। याद रखिएगा, चावल। और चावल का आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एशियाई कृषि में चावल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, एशिया का कौन सा नदी बेसिन चावल का कटोरा कहलाता है? तो वो याद रखिएगा, जो एशिया का, कौन सा एशिया का, तो वो है यांगटीसी। कौन सी है? यांगटीसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस खाद्यान्न में अधिक उत्पादन के कारण साइबेरिया को एशिया का भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो वो है गेहूं के उत्पादन की वजह से साइबेरिया को एशिया का भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एशियाई देश है? तो वो है चीन, यानी कि चीन में सर्वाधिक सोयाबीन निकलता है फिर उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किस देश के अलोंगो चाय विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है ताइवान, यानी चीन में। कहाँ पे है? ताइवान यानी कि चीन में। याद रखिएगा, अलोंग चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन एशिया में इंडोनेशिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशिया में कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं? तो वो हैं ये सभी, चीन भी है, उज्बेकिस्तान भी है और पाकिस्तान भी है एशिया में कपास के उत्पादक महत्वपूर्ण देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के डेल्टाई भाग में विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, वो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र में। फिर से बता दूं, गंगा ब्रह्मपुत्र में डेल्टाई भाग में विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 11वां, एशिया में रबर का अधिकांश उत्पादन कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में रबर का अधिकांश उत्पादन होता है एशिया के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पश्चिम एशिया उत्पादन करता है मुख्यतः तंबाकू का, खजूर का, मसालों का या फिर सिलिकोना का? तो याद रखिए, खजूर का दक्षिण पश्चिमी एशिया उत्पादन करता है। किसका? खजूर का। याद रखिएगा, खजूर का। एशिया में बागती कृषि का प्रमुख क्षेत्र है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। याद रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बागती कृषि के लिए प्रमुख माना जाता है एशिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अब हमें सुमेलित करना है, इंडोनेशिया कॉफ़ी, मलेशिया रबर, फिलीपींस नारियल और पाकिस्तान खजूर। आपको पूरी देखने को देखिए, इंडोनेशिया में कॉफ़ी बिल्कुल राइट है, मलेशिया में रबर ये भी राइट है, फिलीपींस में नारियल ये भी राइट है, पर पाकिस्तान में खजूर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था खजूर का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण पश्चिम एशिया में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से फसल का उत्पादन कर्क रेखा के उत्तर में नहीं होता, यानी कौन सी फसल का उत्पादन कर्क रेखा के उत्तर में नहीं होता? वो है वियतनाम में। किसमें? वियतनाम। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड, यानी थाईलैंड सर्वाधिक निर्यात करता है चावल का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चावल की कृषि के लिए सबसे अधिक भैंसें किस देश में पाली जाती हैं? तो वो है थाईलैंड में। सर्वाधिक निर्यात हुई थाईलैंड, सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाली जाती हैं? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल एवं खोपरा का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यात देश है? तो वो है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। याद रखिएगा।
तो ये हमने देखी अभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। अब हमारे आते हैं लघुरात्मक प्रश्न और फिर आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो अवश्य बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए धन्यवाद, सबको थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनके आंसर चाहिए। चलो प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।